करें एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ी थी, हाथ है वो साइड में होते हैं दोनों, हथेलियाँ सामने की ओर बताई थी अपन ने, पैर है वो दोनों मिले हुए और फर्श पे टिके हुए, आंखें बिल्कुल सीधी। इसी पोजीशन को अपन ने नाम दिया था एनाटॉमिकल पोजीशन। बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसी हिसाब से अपन अगली पोजीशन की बात करते हैं। अब अपन बात करें सुपाइन पोजीशन की। सुपाइन पोजीशन में व्यक्ति है फर्श पे बिल्कुल ऐसे पीठ के बल लेटा रहता है, गर्दन है वो ऊपर रहती है, फेस ऊपर रहता है, पैर बिल्कुल सीधे रहते हैं। यही अपन ने सुपाइन पोजीशन पढ़ी थी, इसी को अपन सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। अगली पढ़ी थी अपन ने प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में व्यक्ति जो चेस्ट या एब्डोमेन अपन बोले, चेस्ट मतलब अपनी छाती या पेट के बल लेटता है, गर्दन है वो एक साइड की ओर होती है। तो इस पोजीशन को अपन ने नाम दिया था प्रोन पोजीशन। एक पोजीशन और है बीच में, तो इस पोजीशन को अपन लेटरल पोजीशन बोलते हैं। लेटरल का मतलब एक साइड करवट लेके। तो अभी लेफ्ट हैंड नीचे है, तो इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट लेटरल। अगर यही मतलब हैंड राइट हैंड है वो नीचे की तरफ हो तो उसको अपन बोलते हैं राइट लेटरल। तो ये अपन ने पोजीशन पढ़ ली। अगला अपना नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, अगला अपना टॉपिक है इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल प्लान। इम्पोर्टेंट एनाटॉमिकल प्लान का मतलब होता है कि अपनी बॉडी को किस प्रकार दो काल्पनिक रेखा से बीचों बीच काटते हैं, कि कौन कौन से भाग डिवाइड होते हैं अपन। ठीक है, तो 3 टाइप से अपनी बॉडी को काल्पनिक रेखा से काटते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से। अपन एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से अपन अपनी बॉडी को 3 भागों में काल्पनिक रेखा से काटते हैं। एक तो ऐसे बीचों बीच, एक भाग तो ये हो गया अपना, एक हो गया ऐसे बीच में से अम्बिलिकस यानी अपनी नाभि के बीच से, एक भाग ऊपर का हो गया, एक नीचे का हो गया। एक इस हिसाब से अपन बीचों बीच काटते हैं। तो बॉडी 2 भागों में इस प्रकार हो गई, एक आगे हो गई, एक पीछे हो गई। दूसरा अपन देखें, नाभि की तरफ से 2 काल्पनिक रेखा से बीचों बीच काटा, तो एक भाग हो गया ऊपर का और दूसरा हो गया नीचे का। तीसरा अपन इस प्रकार काल्पनिक रेखा से काटते हैं अपन बीचों बीच, एक हो गया राइट साइड का, दूसरा हो गया लेफ्ट साइड का। तो इस प्रकार एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से अपनी बॉडी को 3 भागों में काल्पनिक रेखा से किस प्रकार काटते हैं वो अपन देखते हैं, उसको बोलते हैं अपन प्लान। ठीक है, तो सबसे पहला प्लान है अपना सेजाइटल प्लान। दो नंबर अपना ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल। तीन नंबर है अपना फ्रंटल। अब सेजाइटल प्लान की अपन बात करें, सेजाइटल प्लान बोलते हैं कि अपनी बॉडी को इस प्रकार बीचों बीच काल्पनिक रेखा में 2 भागों में काटते हैं कि बॉडी इस प्रकार डिवाइड हो जाती है अपनी, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। तो इस प्लान को अपन बोलते हैं सेजाइटल प्लान। इसमें 2 भागों में इस प्रकार डिवाइड हो गई, एक तो हो गया राइट साइड का, दूसरा हो गया लेफ्ट साइड का। सेजाइटल प्लान की अपन बात करें तो बॉडी को इस प्रकार 2 भागों में काटते हैं। मान लो ये अपनी बॉडी हो गई, तो इसको बीचों बीच इस प्रकार काल्पनिक रेखा से काटते हैं। एक भाग हो गया इस साइड का, दूसरा भाग हो गया ये। तो इस वाले भाग को अपन बोलते हैं राइट और इस वाले भाग को बोलते हैं लेफ्ट। तो बॉडी को इस प्रकार बीचों बीच काटते हैं, राइट साइड वाला राइट लेटरल, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट लेटरल। ये हो गया अपना सेजाइटल प्लान। अब बात करें अपन फ्रंटल प्लान।
फ्रंटल प्लान में अपनी बॉडी को फ्रंट से इस हिसाब से पूरी बॉडी को काटते हैं, एक भाग हो गया आगे का और दूसरा भाग हो गया पीछे का। तो इस प्लान को अपन नाम देते हैं फ्रंटल प्लान। तो आगे वाले भाग को अपन मेडिकल में बोलते हैं एंटीरियर, एंटीरियर यानी आगे, और एक भाग हो गया पीछे वाला तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर यानी पीछे का। ये हो गया अपना फ्रंटल प्लान। बॉडी को इस प्रकार बीचों बीच काटते हैं, एक भाग हो गया अपना आगे का, दूसरा भाग हो गया पीछे का। आगे वाले को बोलते हैं एंटीरियर, पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर। अगला अपन तीसरा बात करें ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल। ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल में बॉडी को इस प्रकार अपन बीचों बीच काटते हैं। बॉडी को इस प्रकार बीचों बीच काटते हैं, एक भाग हो गया ऊपर का, दूसरा भाग हो गया नीचे का। तो ऊपर वाले भाग को अपन नाम दे दिया सुपीरियर, नीचे वाला भाग हो गया इन्फीरियर। तो ये अपने 3 प्लान हो गए। एक बार वापस इनको अपन डिस्कस करें, डायग्राम के साथ अपन देखें। तीनों प्लान की अगर बात करें डायग्राम के साथ, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सेजाइटल प्लान। सेजाइटल प्लान में बॉडी को बीचों बीच इस हिसाब से काटते हैं कि इसके इधर वाला पार्ट होगा राइट लेटरल और इस साइड वाला पार्ट होगा लेफ्ट लेटरल। ये अपन ने सेजाइटल प्लान पढ़ा था कि बॉडी को काल्पनिक रूप से इस प्रकार बीचों बीच काटते हैं इस हिसाब से कि इसके इधर वाला पार्ट होगा राइट लेटरल और ये पार्ट होगा लेफ्ट लेटरल। अगला अपन बात करें फ्रंटल या कोरोनल, दूसरा नाम है इसका कोरोनल प्लान। फ्रंट का मतलब सामने ही होता है। तो इस प्लान में अपन बॉडी को काल्पनिक रेखा से इस प्रकार सामने की तरफ से काटते हैं, जिसके आगे वाले पार्ट को अपन ने नाम दे दिया एंटीरियर और पीछे वाला पार्ट का नाम उसको बोल दिया पोस्टीरियर। ये हो गया अपना फ्रंटल प्लान या कोरोनल प्लान। अगला प्लान है ट्रांसवर्स प्लान। तो ट्रांसवर्स या दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लान में बॉडी को काल्पनिक रेखा से इस प्रकार बीचों बीच काटते हैं, जिसका ऊपर वाला पार्ट वो तो होगा सुपीरियर और नीचे वाला पार्ट हो गया वो होगा इन्फीरियर। तो ये अपने प्लान पढ़ लिए और प्लान के हिसाब से अगला अपना नया टॉपिक है स्क्रीनशॉट रखना चाहो तो स्क्रीनशॉट रख लो। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब होता है बॉडी के अंदर जहां इंटरनल ऑर्गन सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, उसको बॉडी कैविटी बोलते हैं।
अब अपन बात करें बॉडी कैविटी की। बॉडी कैविटी की का मतलब होता है बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर कहाँ कहाँ गड्ढे प्रेजेंट है। गड्ढे का मतलब खाली स्पेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। उन स्पेस के अंदर इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उन स्पेस को बोलते हैं बॉडी कैविटी। तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट स्पेस जहाँ इंटरनल मतलब आंतरिक, ऑर्गन यानी अंग, इंटरनल ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं उसको बॉडी कैविटी बोलते हैं, उसको बॉडी की गुहा बोलते हैं। तो बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं, कितनी कैविटी होती है, वो अपन पढ़ेंगे। तो बॉडी के अंदर अपन कैविटी की बात करें तो दो जगह अपनी बॉडी कैविटी पाई जाती है। एक तो होती है इंटीरियर साइड में, इंटीरियर यानी आगे की साइड में, एक होती है पोस्टीरियर यानी पीछे की साइड में। अपन कैविटी की बात करें, बॉडी के अंदर कौन कौन सी गुहा प्रेजेंट है उसकी बात करें तो दो टाइप की प्रेजेंट होती है। एक तो होती है इंटीरियर आगे, एक होती है पोस्टीरियर यानी पीछे। ठीक है, तो इंटीरियर में कौन कौन सी बॉडी कैविटी होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो उसका अपन देखें। सबसे पहली होती है ये, इसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी। तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, आगे की बात करें। फिर एब्डोमेन कैविटी, फिर अपनी पेल्विक कैविटी। इस हिसाब से अपन देखें 3 कैविटी आगे प्रेजेंट है और 2 कैविटी अपन पीछे प्रेजेंट है। पीछे की अपन बात करें, एक तो होती है सिर के अंदर, जो सिर की हड्डियाँ मिलकर बनाती है, जहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। और पीछे एक होती है स्पाइनल कॉर्ड, वो प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कैविटी या स्पाइनल कैविटी। तो अपन इंटीरियर की बॉडी कैविटी की बात करें अपन, तो एंटीरियर बॉडी कैविटी के अंदर बात करें अपन 3 कैविटी आती है। एक तो थोरेसिक, दो नंबर एब्डोमेन, तीन नंबर पेल्विक। अब अपन बात करें थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी का दूसरा नाम है चेस्ट कैविटी। चेस्ट का मतलब अपनी जो छाती होती है उसको अपन गुहा है, खाली स्पेस है, उसको बोलते हैं अपन चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी के अंदर अपनी कौन कौन से अंग प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं अपन थोरेसिक कैविटी। दूसरा नाम है चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का ही दूसरा नाम है थोरेसिक कैविटी। दूसरा है एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन का मतलब होता है पेट, यानी जहाँ पेट प्रेजेंट होता है वहाँ कौन कौन से अंग प्रेजेंट है, उसको अपन नाम देते हैं एब्डोमेन कैविटी। 3 नंबर है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी का मतलब होता है जहाँ पर जनन अंग प्रेजेंट होते हैं। मतलब अपनी बॉडी को इस प्रकार अपन देखें, बॉडी को इस प्रकार अपन 3 भागों में बांटते हैं। ऊपर वाले भाग को अपन नाम दे दिया थोरेसिक कैविटी, इसके जस्ट नीचे अपन नाम दे दिया एब्डोमेन कैविटी, और इसके जस्ट नीचे अपन नाम दे दिया पेल्विक कैविटी। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है इसकी। कोई भी अगर फिजिशियन अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करे, शरीर के सारे ऑर्गन है, अंग है, उनके लोकेशन के आधार पर इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन और एक अपन देखें
फिजिकल एग्जामिनेशन का टाइप होता है पालपेट करना। तो फिजिशियन ऐसे थपथपा के देखता है कि कौन सी जगह कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, क्या उसमें दिक्कत है। तो ये इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। अपन बात करें थोरेसिक कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है। थोरेसिक बॉडी कैविटी के अंदर लगभग 3-4 ऑर्गन आते हैं, जिसमें एक तो है लंग्स, दूसरा है अपना हार्ट, तीसरा अपना है ट्रेकिया। अब लंग्स की बात करें, लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा। फेफड़े अपने थोरेसिक कैविटी में आती है। और अगला अपन हार्ट देखें, हार्ट यानी हृदय, ये भी अपना थोरेसिक कैविटी में आती है। तीसरा है ट्रेकिया। ट्रेकिया का मतलब जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, जुड़ी हुई है एक हड्डी के आसपास, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। तो ये भी अपना थोरेसिक कैविटी के अंदर आता है। अगली कैविटी की अपन बात करें एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी के अंदर अधिकांश जो ऑर्गन होते हैं अपने वो आते हैं। तो इसके अंदर अपने देखें, एक नंबर है स्टोमक, 2 नंबर है स्टोमक के बाद अपना लीवर, 3 नंबर अपना देखें गॉल ब्लैडर, और देखिए अपन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अलावा देखिए पेनक्रियाज। स्टोमक का मतलब अपन पेट की बात करें वो भी एब्डोमेन कैविटी में आता है, लीवर की बात करें वो भी एब्डोमेन कैविटी में आता है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय वो भी एब्डोमेन कैविटी में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत वो भी एब्डोमेन कैविटी में आती है, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि वो भी अपनी एब्डोमेन कैविटी में आती है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ भाग वो भी अपन एब्डोमेन कैविटी में आते हैं। तो एब्डोमेन कैविटी में अपन देखें स्टोमक यानी पेट है, आमाशय जिसको बोलते हैं वो एब्डोमेन कैविटी में आता है, लीवर एब्डोमेन कैविटी में आता है, गॉल ब्लैडर एब्डोमेन कैविटी में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी एब्डोमेन कैविटी में आता है। इसके बाद अपन बात करें 3 नंबर पेल्विक कैविटी। पेल्विक का मतलब होता है जहां पर अपने जनन अंग प्रेजेंट है उस जगह को अपन पेल्विक कैविटी बोलते हैं या पेल्विक ऑर्गन बोलते हैं। तो उसके अंदर अपन देखें एक तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, दो नंबर अपन देखें यूरिनरी ब्लैडर, तीन नंबर अपन देखें लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ भाग। अपन बात करें पेल्विक कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो एक नंबर है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन यानी आंतरिक जनन ऑर्गन यानी अंग। एक चीज तो यह प्रेजेंट होगी चाहे मेल हो या फीमेल हो। 2 नंबर अपन बात करें यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को अपन बोलते हैं जो पेशाब की थैली होती है उसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, वो पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। 3 नंबर है लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ भाग। छोटी आंत के आगे लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है,
तो बड़ी आंत का कुछ भाग होता है वो भी प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं बड़ी आंत। अब अपन डायग्राम के साथ समझें कौन कौन सी बॉडी कैविटी होती है। अपन को विद डायग्राम समझना है क्या क्या अंदर स्ट्रक्चर होती है। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, उसकी वजह से नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब अपन बॉडी कैविटी को डायग्राम के हिसाब से देखें तो अपनी इतनी जो कैविटी है इसको 3 भागों में बांटा है। पहले तो ये देखो अपन इस हिसाब से अपन ने 3 भागों में बांट दिया। तो इस कैविटी को नाम दे दिया थोरेसिक कैविटी, और इसको नाम दे दिया एब्डोमेन कैविटी। और लास्ट अपनी कैविटी है इसको नाम दे दिया पेल्विक कैविटी। तो अपन बात करें थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में एक तो हो गया अपना लंग्स, दूसरा हो गया अपना ट्रेकिया। ट्रेकिया मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया का काम बता दूं पहले क्या होता है। हम सांस लेते हैं तो श्वास नाल को पिचकने नहीं देता है, ठीक है, तो ये काम है ट्रेकिया का। तो एक तो ये आ गया, दूसरा लंग्स आ गया। लंग्स यानी फेफड़े, पहले भी बता दिया आपको। तीसरा अपना ये एक स्ट्रक्चर और है अंदर, इसको अपन ने नाम दिया हार्ट। तो ये अपनी होगी थोरेसिक कैविटी के अंदर। अब अपन बात करें एब्डोमेन कैविटी के अंदर, तो 1 नंबर स्ट्रक्चर पढ़ी थी अपन ने स्टोमक, 2 नंबर अपन ने पढ़ा था लीवर, 3 नंबर अपन ने पढ़ा था गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। और एक अपन ने ग्रंथि पढ़ी थी पेनक्रियाज, वो इस साइड होती है, नाम भी लिखा हुआ है पेनक्रियाज। तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ी थी, ये आती है एब्डोमेन कैविटी के अंदर। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ भाग अपन ने पढ़ा था, तो ये बड़ी आंत हो गई, ये बड़ी आंत हो गई, तो ये कुछ भाग हो गया। अब लास्ट अपन बात करें पेल्विक कैविटी के अंदर। पेल्विक कैविटी के अंदर जनन अंग आते हैं, तो उसके अंदर एक तो यूरिनरी ब्लैडर आ गया, डायग्राम थोड़ा शॉर्ट है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद अपन देखें इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन आ गए, और इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ भाग आ गया। ये चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। तो कुछ समझ में ना आया हो या कुछ ज़्यादा आ गया हो, आप बता दो मेरे को। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।